हेलो। अब हम देखेंगे सेक्शन 11.6 फ्रॉम कोनिक सेक्शंस दैट इज हाइपरबोला। सबसे पहले हम हाइपरबोला को डिफाइन करते हैं। हाइपरबोला इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस of whose distances from two fixed points in the plane is constant। तो जब हम एलिप्स की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है डिस्टेंसेस का वो कांस्टेंट होना चाहिए। जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहे हैं, दैट इज फार्दर डिस्टेंस माइनस द क्लोजर डिस्टेंस। ठीक है, हम कभी भी नेगेटिव के ये डिफरेंस जो है पॉजिटिव अज्यूम करके चल रहे हैं, यू कुड थिंक ये मॉड ले रहे हैं। ओके, सो अगर हम फिगर को ग्राफिकली पिक्टोरियली देखें तो हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे, लेट अस से F1 एंड F2। अब जितने भी पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनका इन दोनों से डिफरेंस कांस्टेंट है, जैसे कि अगर हम लोग के पास यहाँ पर लेट अस से इधर एक पॉइंट है P1। ओके, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालें दैट इज P1 F2 एंड P1 F1, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू, लेट अस से कोई दूसरा पॉइंट है इधर P2, सो इन दोनों का डिफरेंस। ओके, तो क्या होना चाहिए, P1 F2 माइनस P1 F1 शुड बी इक्वल टू P2 F2 माइनस P2 F1। सिमिलरली कोई तीसरा पॉइंट होगा, मान लो इधर P3, सो P3 F1 माइनस P3 F2। हमेशा हम फार्दर डिस्टेंस माइनस स्मॉलर डिस्टेंस कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो ये हाइपरबोला किस तरह का दिखेगा, इट विल बी लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा हाइपरबोला का। ओके, अब अगेन हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। F1 और F2 जो है यहाँ पर, इन्हें हम कहते हैं द फोकाई ऑफ हाइपरबोला। जैसे हमने एलिप्स में दो फोकस थे, वैसे यहाँ पर भी दो फोकस है, सो दे आर द फोकाई। ठीक है, हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं ऐसी लाइन को जो कि दोनों फोकाई के थ्रू पास होती है। एलिप्स के केस में इसे मेजर एक्सिस कहते थे, यहाँ पर हम इसे ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या है, लाइन थ्रू द फोकाई। एंड एक हम कॉन्जुगेट एक्सिस डिफाइन करते हैं, तो लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। यहाँ पर F1 है, यहाँ पर F2 है। हाइपरबोला कुछ इस तरीके का है। ओके, सो इसे हमने ट्रांसवर्स एक्सिस कहा। एंड जैसे हमारे पास एलिप्स में माइनर एक्सिस होता था, वैसे यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड वो सेंटर के थ्रू पास होता है। सेंटर इज अगेन दिस पॉइंट दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द फोकाई। ओके, तो हम पहले सेंटर डिफाइन कर लेते हैं। O है सेंटर, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस एक ऐसी एक्सिस है जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड इट passes थ्रू द सेंटर। दिस इज द कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, सो कॉन्जुगेट एक्सिस perpendicular to transverse axis and passes through the center। ओके, देन जैसे हमारे पास एलिप्स में वर्टिसेस होते थे, वैसे यहाँ पर भी हम वर्टिसेस डिफाइन करते हैं। जिस पॉइंट पे ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला से इंटरसेक्ट करता है, उन पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं।
तो जैसे कि अगर हम ये दो पॉइंट्स देखें, लेट अस से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए एंड बी आर द वर्टिसेस, ठीक है, दैट इज पॉइंट्स एट विच transverse axis intersects the hyperbola. ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कि हम यूज करेंगे, एंड ऑल्सो कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंसेज है जो हम डिफाइन कर देते हैं। तो अगेन अगर हमारा ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, लेट अस से F1 F2, हाइपरबोला का स्ट्रक्चर ऐसा है, राइट। तो जो दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस है उसे हम 2C कहते हैं। लेट अस से यहाँ पर सेंटर है O, ये जो डिस्टेंस है F1 से लेकर F2 के बीच का डिस्टेंस, दिस इज 2C। ओके, तो ऑब्वियसली सेंटर से लेकर एक एक फोकाई तक का डिस्टेंस जो है वो C हो जाएगा, ठीक है, ये हम C डिफाइन कर देते हैं। एंड जो पूरे ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है, दैट इज दोनों वर्टिसेस तक, इस डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं एज 2A। ये पॉइंट अगर A है, ये B है, तो ये डिस्टेंस AB जो है ये 2A होगा। ऑब्वियसली O से B A होगा, दैट इज ये, एंड यहाँ पर भी A होगा। ओके, तो हम ये टर्म्स डिफाइन करते हैं, एंड हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं B एज अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ओके, एंड हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2B। ओके, तो अगर आप ये डिफरेंस नोट कर लें, तो एलिप्स के केस में हमें बी भी हम विजुअलाइज कर पा रहे थे, राइट, सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ था। यहाँ पर हम उसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है, एंड हम कह रहे हैं कि जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसका लेंथ 2B होगा। ओके, इसे हम पिक्टोरियली देख नहीं पाएंगे, जैसे हम ए एंड सी को पिक्टोरियली देख पा रहे हैं वैसे हम बी को पिक्टोरियली नहीं देख पाएंगे। ओके, अब हम ये डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि जो हम ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंस जो है डिस्टेंसेस का फ्रॉम द टू फोकाई कांस्टेंट होना चाहिए, वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हम सबसे पहले पॉइंट ए कंसिडर करते हैं, दैट इज जो हमारा वर्टेक्स है पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी कंसिडर करते हैं। इन दोनों को यूज करके हम वो कांस्टेंट डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सिंस ए एंड बी दोनों ही हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं, सिंस ए एंड बी विच आर द वर्टिसेस दे लाई ऑन हाइपरबोला, तो हम कह सकते हैं कि इनका भी जो डिफरेंसेस है F1 और F2 से वो कांस्टेंट होना चाहिए। सो ए का, सिंस ए F2 से ज़्यादा दूर है तो हम इसे ए F2 माइनस ए F1 लिखेंगे। दिस विल बी अ कांस्टेंट विच शुड बी इक्वल टू बी का डिफरेंस, राइट, दो डिस्टेंस का डिफरेंस, so that will be BF1 minus BF2। ओके, तो यहाँ पर हमने BF1 पहले लिया है क्योंकि B F1 से ज्यादा दूर है, राइट, हमेशा हम लार्जर डिस्टेंस माइनस शॉर्टर डिस्टेंस करेंगे। ओके, तो हम BF1 जो है उसे लिख सकते हैं BA प्लस AF1। ओके, तो ये एंड सिमिलरली AF2 को लिख सकते हैं AB प्लस BF2, तो AF2 हो जाएगा AB प्लस BF2 माइनस AF1 एज इट इज, एंड BF1 हो जाएगा AB प्लस AF1 माइनस BF2 एज इट इज। ओके, सो यहाँ पर AB कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड हम अगर BF2 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2BF2 इज इक्वल टू 2AF1, हेंस हमें मिल रहा है BF2 इज इक्वल टू AF1। ओके, तो this distance BF2 is equal to this distance, that is AF1। ओके, तो अब अगर हम कैलकुलेट करें ये जो डिफरेंस है दैट इज BF1 माइनस BF2, ये हो जाएगा BA प्लस AF1, दैट इज BF1 इज BA प्लस AF1 माइनस BF2। ओके, अब AF1 और BF2 इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ BA बचेगा, एंड BA का डिस्टेंस हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है एज 2A। तो ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है distances का from F1 and F2 of any point lying on the parabola, that is 2A। If you remember हमें यही सेम चीज एलिप्स के लिए भी मिली थी, राइट।
तो काफी सिमिलैरिटी है दोनों में। ओके, वहां पर जो सम था वो 2a के इक्वल था, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2a के इक्वल होगा फॉर ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन आवर कोनिक सेक्शन। अब हम डिफाइन करते हैं एक्सेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला। तो जैसे हमने एलिप्स के लिए एक्सेंट्रिसिटी डिफाइन की थी, वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। इट इज गिवन एज c बाई ए, जो एलिप्स के लिए था सेम। अब हम देख सकते हैं कि हमने हाइपरबोला में c एंड a जिस तरह से डिफाइन किया था, ये f1 है, यहाँ f2 है, तो हमारा हाइपरबोला कुछ इस तरीके का था, राइट। एंड हमने कहा था कि ये डिस्टेंस जो है, दैट इज दिस डिस्टेंस, ये हमने 2a कहा था, एंड ये डिस्टेंस फोकाई के बीच का ये हमने 2c कहा था। तो हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि 2c इज ग्रेटर देन 2a, दैट मीन्स c विल बी ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी जो है वो e विल ऑलवेज, हम कह सकते हैं कि इक्वल भी हो सकता है, एक्सट्रीम केस में इक्वल होगा, वो स्पेशल केस हम बाद में देखते हैं, बट एक्सट्रीम केस में इक्वल भी हो सकता है। तो सिंस c इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो c बाय a विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि हाइपरबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड हम ऑब्वियसली ये भी कह सकते हैं कि सिंस ई सी बाई ए के इक्वल है, तो सी जो है वो ई ए के इक्वल होगा, दैट इज एक्सेंट्रिसिटी इनटू द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। ओके, दैट इज ए। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे। सबसे पहले चीज जो हम अज्यूम कर रहे होंगे, दैट इज सिंपलेस्ट हाइपरबोला लेंगे, जिसमें हम ये लेंगे कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, सेंटर इज एट द ओरिजिन। एंड सेकेंड चीज हम ये अज्यूम करेंगे कि जो दोनों फोकाई है वो या तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं या फिर वाई एक्सिस पे। फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। ओके, सो इन दोनों अजम्पशंस के साथ दो स्टैंडर्ड फिगर्स पॉसिबल है। एक तो ये कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो लेट्स से ये f1 है, ये f2 है, जो हम अभी तक ड्रॉ करके आए हैं। तो इस तरीके का फिगर हो सकता है। एंड दूसरा केस जो पॉसिबल है कि y एक्सिस पे फोकाई लाई कर रहे हैं, तो f1 यहाँ है, इधर f2 है, तो हाइपरबोला कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, तो ये दो केसेस पॉसिबल है। अब हमें दोनों के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए। तो हम ये फर्स्ट वाले केस के लिए जहाँ पर फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई करें, इसको कंसिडर करते हुए कैलकुलेशंस करते हैं, एंड हम सिमिलरली सेकेंड वाले का डेरिवेशन कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम हमारे फर्स्ट वाले केस को कंसिडर करें, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, इधर f1 है एंड f2 है। ओके, सो ऐसा हमारा हाइपरबोला। ओके, अब सिंस हम ओरिजिन को सेंटर मान रहे हैं, तो ये जो पॉइंट f2 है ये हो जाएगा c कॉमा 0, बिकॉज हम फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस c अज्यूम करते हैं, एंड ये हो जाएगा माइनस c कॉमा 0, f1 माइनस c कॉमा 0 एंड f2 c कॉमा 0। ओके, अब अगर हम कोई भी पॉइंट लेट अस से p कंसिडर करते हैं जो कि इस हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों फोकाई से, उनका डिफरेंस 2a के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हम pf1 कैलकुलेट करेंगे एंड pf2 कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है दैट pf1 माइनस pf2 जो है वो 2a के इक्वल होना चाहिए। ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है ये हमने फाइंड किया था, राइट, वर्टेक्स वाले पॉइंट्स को लेके, तो ये डिफरेंस 2a के इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से pf1 लिखें, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज y माइनस 0 स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, दैट इज x माइनस ऑफ माइनस c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम pf2 कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज y माइनस 0 स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, दैट इज x माइनस c स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर।
ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस 2a होना चाहिए, तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर minus under root of y square plus x minus c square. This should be equal to 2a. Okay, so हमें मिलेगा under root of y square plus x plus c square is equal to 2a plus under root of y square plus x minus c का square. Okay, अब हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें, यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, सो अंडर रूट हट जाएगा, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a दैट इज 4a इंटू ये अंडर रूट वाला टर्म दैट इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर. ओके, दिस इज 4a. ओके, सो अब अगर हम देखें वाई स्क्वायर दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास है एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म. ओके, सो अगर हम लेट अस से ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस 4a अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर. ओके, सो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2xc इधर से 2xc ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4xc, तो हमें मिल रहा है 4xc इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4a इंटू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर. अगर हम पूरे को 4a से डिवाइड कर दें, तो यहाँ हमारे पास होगा 4xc बाई 4a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई 4a प्लस यहाँ पर 4a कैंसिल हो जाएगा, तो 4a बाई 4a अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर. ओके, सो यहाँ हमें मिलेगा एक्स सी बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर. ओके, तो हमें मिल रहा है सी एक्स बाई ए माइनस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब अगर दोनों तरफ को वापस से स्क्वायर करें, तो यहाँ होगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स बाई ए इंटू ए, एंड यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, सो हमारे पास है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2cx इज इक्वल टू, इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर. तो माइनस टू एक्स सी कैंसिल हो जाएगा. अगर हम लेट अस से एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी इधर आ जाए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके, हम ए स्क्वायर को आरएचएस में ले जा रहे हैं. यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले एक्स स्क्वायर वाले टर्म के लिए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब हम पूरे को अगर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करें, तो यहाँ हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, अब हमने इस b को लिखा था अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हेंस हमारे पास बी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं. तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिल रही है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये इस केस की है जहाँ पर फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे थे, सो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का था. ओके, एंड अगर हम दूसरे केस का देखें जहाँ पर फोकाई वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं एंड ग्राफ इस तरीके का है, इस केस का जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्म वाई स्क्वायर वाला है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्म एक्स स्क्वायर वाला. ओके, ऑल्सो हम एक स्पेशल केस डिफाइन कर सकते हैं. अगर यहाँ पर ए एंड बी दोनों इक्वल हो जाए, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला बन जाता है, जिसे हम कहते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला. अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल है, ए एंड बी इक्वल है, तो हम इसे इक्विलैटरल हाइपरबोला कहेंगे. अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दी स्टैंडर्ड इक्वेशंस, जैसे हमने एलिप्स के लिए देखा था उसी तरीके से. तो पहला चीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है कि हाइपरबोला सिमेट्रिक है. Hyperbola is symmetric
विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस। जैसे एलिप्स भी दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, वैसे ही हाइपरबोला भी दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। दैट इज अगर एक्स वाई एक पॉइंट है हाइपरबोला पे, तो दैट मीन्स एक्स कॉमा माइनस वाई, माइनस एक्स कॉमा वाई एंड माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ये तीनों भी पॉइंट होंगे, दे ऑल लाई ऑन हाइपरबोला। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर एक्स वाई पॉइंट है एंड एक्स कॉमा माइनस वाई पॉइंट नहीं है। ओके, इट हैज टू बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस। सेकेंड चीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है कि फोकाई जो है वो हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करता है। हम ट्रांसवर्स एक्सिस को डिफाइन इस तरह से कर रहे हैं कि वो फोकाई मतलब दोनों फोकाई के थ्रू पास होने वाली एक्सिस है, राइट। सो द फोकाई lie on transverse axis. Okay, it is the positive term whose denominator gives the transverse axis. It is the positive term whose denominator gives the transverse axis. Okay, तो जैसे कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देखते हैं, तो यहाँ पर ए जो है वो मतलब यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, बिकॉज जो पॉजिटिव वाला टर्म है। ओके, so transverse axis is along x axis and उसका लेंथ कितना है 2a and length is 2a। and अगर हम x y square by a square minus x square by b square is equal to 1 देखें, तो यहाँ पर transverse axis is along y axis and length यहाँ पर 2a हो जाएगा and length is 2a। ओके, तो जो भी पॉजिटिव टर्म है वो ट्रांसवर्स एक्सिस उसके अलोंग होगा। यहाँ पर x वाला टर्म पॉजिटिव है तो x एक्सिस है, y वाला टर्म है तो y एक्सिस है, एंड उसका डिनोमिनेटर बेसिकली उसका स्क्वायर रूट इनटू 2, दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। अब हम डिफाइन करते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जैसे कि हमने पैराबोला और एलिप्स के लिए डिफाइन किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे। इट इज अ लाइन सेगमेंट passing through perpendicular to the transverse axis, perpendicular to transverse axis, passing through any of the foci, दोनों में से किसी भी एक फोकाई के थ्रू पास होगा, passing through any of the foci whose endpoints lie on the hyperbola, endpoints lie on the hyperbola। ओके, तो इसे हम लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे। तो जैसे अगर हम फिगर देखें, लेटेस्ट से एक्स एक्सिस के ऊपर फोकाई लाई कर रहे हैं, यहाँ F1 है, यहाँ F2 है। हाइपरबोला कुछ इस तरीके का है। तो परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है ग्रीन वाली, इसके परपेंडिकुलर फोकाई के थ्रू पास करता है, तो या तो ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा या फिर ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। ओके, सो इन दोनों को हम लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे। अब अगर हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, तो हमें पता है कि ये पॉइंट जो है F2, दिस इज C, 0। ओके, सिंस ये सेम वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो दिस विल बी C, Y। ओके, अब हमें लेंथ चाहिए, तो लेट अस से ये लेंथ ये लेंथ ऑब्वियसली y हो जाएगी, बिकॉज ये पॉइंट C, Y है, तो ये लेंथ y होगी, राइट। दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब C, Y जो है वो हाइपरबोला के ऊपर लाई करता है, तो इट शुड सैटिस्फाई x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x यहाँ पर c है, c स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम c स्क्वायर को लिख सकते हैं एज ए ई, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर e स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें मिलेगा e स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम ई स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हेंस वाई हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वाई। ओके, अब ई जो है वो है सी बाई ए, तो हम ई स्क्वायर लिख सकते हैं सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, दैट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, अब इसमें हमने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल होता है, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट, फॉर हाइपरबोला। तो हमें y मिल जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी ये वाई स्क्वायर है, राइट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर हमें ये मिल गया, हेंस वाई हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। ओके, अब वाई ये हो गया, हमें पता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो 2y होगा, राइट, बिकॉज ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ, सो दैट विल बी 2b स्क्वायर बाई ए। सेम चीज हमें एलिप्स के लिए भी मिली थी। ओके, तो लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ है वो हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए।